नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डबल पाई चार्ट डीआई में वैल्यू एडजस्टमेंट टेक्निक की बात करने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल टेक्निक है। जैसे इस सवाल को आप देखिए, यहां पर दो पाई चार्ट आपको दिए गए हैं और दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिग्री में दिया गया है, राइट। सबसे पहले दिया गया परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन डिफरेंट कंपनीज, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमको दिए गए हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में हमें दिया गया है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, ठीक है। एक सेकंड, ठीक। तो यहां पर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है, लेकिन आप परसेंटेज को इग्नोर कर दो, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलते हैं ना, गलती से वो परसेंटेज लिख गया है। तो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हमें टोटल एम्प्लॉइज का और फीमेल एम्प्लॉइज का दिया गया है। तो जैसे सवाल है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी बी, है ना। तो आप क्या करोगे कि सर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मतलब एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो मेल एम्प्लॉइज कंपनी बी में हमको निकालने हैं। तो हमें करना क्या है, टोटल एम्प्लॉइज कंपनी बी में जितने भी हैं उसमें से हम फीमेल एम्प्लॉइज माइनस कर देंगे, राइट। सो टोटल एम्प्लॉइज कंपनी बी में हम कैसे निकालेंगे, 54.5 डिग्री का एंगल है। तो 54.5 डिग्री का एंगल है ना, कितने में से, 360 में से, बिकॉज टोटल होता है 360, है ना। और सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इज व्हाट, 14400, ये आएगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन बी। और फीमेल एम्प्लॉइज कितना आएगा, 43 डिग्री। तो 43 डिग्री अगर मैं निकालूंगा तो 43 बाय 360 इंटू क्या करूंगा, टोटल 7200, है ना। और फिर मैं इनको सॉल्व करूंगा और इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो टोटल में से फीमेल माइनस करोगे तो मेल आ जाएगा, है ना। तो आप कर सकते हो ऐसे, बट डीआई में इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग वन क्वेश्चन, बिकॉज डीआई सेट में पूरे 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब हर सवाल में आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगेगा, और वो थोड़ा मिलकर बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो हम इसको समय को बचाने के लिए क्या करें, देखो कैलकुलेशन हम यहाँ पर मेंटली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना, है ना। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। आप हमेशा पाई चार्ट के जो टोटल हैं उनका रेशियो देखो, उनमें रिलेशन देखो, कुछ ना कुछ रेशियो तो होगा। जैसे अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो टोटल है वो 7200 है ना। ये वाला टोटल क्या है, 7200, और ये वाला टोटल है 14400, है ना। तो क्या मैं देख पा रहा हूं कि 144 जो है 72 का डबल है। और अगर 144 72 का डबल है तो दैट सिंपली मींस कि मैं इसको अगर हटाना चाहूं और इसकी जगह 7200 करना चाहूं तो क्या मुझे इन वैल्यूज में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर मैंने टोटल को हाफ किया, जैसे कि अगर मैं x% ऑफ 2 बोलता हूं, और डिग्री ले लो परसेंटेज ले लो, बात तो एक ही ना, अल्टीमेटली इट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो x% ऑफ टोटल, है ना, t में से अगर मैं x% निकाल रहा हूं और अगर मैं टोटल को हाफ कर दे रहा हूं, सपोज मैंने कर दिया यहां पर t/2, तो x की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा इस चीजों को बैलेंस करने के लिए, है ना। तभी तो ये 2 से 2 कटेगा, अगेन x% ऑफ t बन जाएगा ये, है ना। तो अगर मैं t/2 करता हूं तो परसेंटेज वैल्यू को या कि डिग्री वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, है ना, सीधी बात है। तो मैंने क्या किया कि दोनों का टोटल सेम बना लिया, 7200 अपने दिमाग में अज्यूम कर लिया। अब इसके लिए मुझे एक छोटा सा काम करना है जिसमें हार्डली मुझे 10-12 सेकंड का समय लगेगा। मुझे क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को डबल कर देना है। तो अगर मैं इन वैल्यूज को डबल कर दूं तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 का डबल 180 डिग्री, है ना। अब मैं इनको ना कंसीडर करके ये वैल्यू कंसीडर करूंगा, 54.5 का डबल, 54 का डबल 108.5 का डबल 1, तो टोटल हो गया 109, 109 डिग्री कंसीडर करूंगा इसको। इसका डबल 145 डिग्री, इसका डबल किया तो 100 + 7 160 डिग्री, इसका डबल किया 36 डिग्री, और इसका डबल किया तो 143 डिग्री, राइट। तो ये मेरे पास अब वैल्यू आ गई। अब देखो सवाल कितने आसानी से सॉल्व होंगे, सिर्फ एक सवाल नहीं, सारे के सारे। पहला सवाल है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन बी। अच्छा, मुझे एक और चीज यहां पर समझनी चाहिए कि दोनों पाई चार्ट के लिए जो टोटल है वो कितना है, 7200, है ना। दोनों पाई चार्ट के लिए टोटल सेम हो गया 7200, यानी दोनों पाई चार्ट के लिए 360 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, 7200 के बराबर हुई, है ना। 360 डिग्री की वैल्यू 7200 के बराबर हुई, यानी एक की वैल्यू, एक डिग्री किसके इक्विवेलेंट होगा, 20 के बराबर होगा कि नहीं होगा। एक डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 के बराबर होगी, ठीक है। तो मैं सारी कैलकुलेशन डिग्री में करूंगा और आखिरी में 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो मुझे करना क्या है, मेल एम्प्लॉय निकालने कंपनी बी में, तो मैं क्या करूंगा, 109 डिग्री में से
43 डिग्री माइनस कर दिया। तो 109 डिग्री में से 43 डिग्री जब मैंने माइनस किया तो कितना आएगा 66 डिग्री। तो मेरा आंसर हो गया 66 डिग्री। और 66 डिग्री को अगर मैं एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना हो जाएगा 1320, 1320। इतना काम मैं मेंटली कर पाऊंगा कि नहीं, है ना। ये चीज तो मेंटली हो सकती है, बस इसमें से इसको घटाया और 20 से गुणा कर दिया, राइट। इसी तरीके से अगला सवाल भी अगर देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए। कंपनी ए में जो मेल एम्प्लॉइज हैं, तो मैंने कहा कि भाई ये वैल्यू डबल कर दी थी मैंने, 180 डिग्री हो गई थी, राइट। तो कंपनी ए में मेल एम्प्लॉइज कितने होंगे, तो कंपनी ए में मेल एम्प्लॉइज होंगे 185 माइनस 95 टोटल माइनस फीमेल। तो 185 माइनस 95 इज व्हाट 85 डिग्री। कितना हो गया 85 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। और फीमेल एम्प्लॉइज तो डायरेक्ट मुझे दिए गए हैं कितने 95 डिग्री। फीमेल एम्प्लॉइज है 95 डिग्री। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना है 10 डिग्री। और जब 1 डिग्री की वैल्यू 20 के बराबर है तो 10 डिग्री की वैल्यू 10 इंटू 20 कितना हो गया 200। तो ये सवाल भी हम मेंटली सॉल्व कर सकते थे। 200 इज करेक्ट आंसर। यस, चलिए अगला देखो। बोला है टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी सी। कंपनी सी की बात हो रही है। इस वैल्यू को मैं डबल कर देता हूं तो डबल करके कितनी हो गई थी 145 डिग्री, 145 डिग्री, है ना। अब मुझे यहां पर परसेंटेज निकालना है और दोनों पाई चार्ट के लिए टोटल मैंने सेम कर दिया 7200 7200। तो मुझे 7200 को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों के लिए टोटल सेम ही है। मैं केवल डिग्री वैल्यू से ही काम चला सकता हूं। तो यहां पर बोला है फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी सी। तो फीमेल एम्प्लॉय कंपनी सी में कितना है 28 डिग्री, यानी वैल्यू मैंने ले ली 28। इट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन सी। तो मेल एम्प्लॉइज कैसे निकालेंगे 145 में से 28 माइनस करेंगे, राइट। 145 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 117 आएगा, राइट। 117 डिग्री। तो बस मैं ये निकाल लूंगा कि 28 जो है 117 का कितना परसेंट है। अभी आप ये देखो कि सारी वैल्यू 20-25% के आसपास है, ये लगभग इसके 1/4 के आसपास है ना। तो मैं अगर इसका 1/4 निकालूं तो 25% कितना होगा इसका 25% होगा इसका 1/4। 4 से डिवाइड किया 4 इंटू 2 8, बचेगा कितना 3, 4 इंटू 9 36, है ना, पॉइंट समथिंग 39 पॉइंट समथिंग, ठीक है 29 पॉइंट समथिंग। और 29 अगर इसका 1/4 है ना, इसका 1/4 29 है, तो ये वैल्यू सिर्फ इससे एक कम है ना, एक कम है। और एक जो है लगभग इसका कितना परसेंट है, मतलब 25% के आसपास मेरा आंसर है, राइट। 25% के आसपास मेरा आंसर है। डेफिनेटली 22.5% तो नहीं जाएगा, बिकॉज एक तो जो है वो इसके 1% से भी कम है। आप देख रहे हो ना कि अगर एक का अंतर आ रहा है तो उसके 1% से भी कम ही आ रहा है। मतलब आंसर जो है लगभग अगर बोला जाए, अप्रोक्सीमेटली बोला जाए, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें देखना है। क्लोजेस्ट ऑप्शन इज 25%, राइट, बिकॉज दिस थिंग इज स्लाइटली लेस देन 25%, तो हम उसको मार्क कर सकते हैं। अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन एफ एंड टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन ई। तो फीमेल एम्प्लॉइज इन एफ में सीधे सीधे फीमेल एम्प्लॉइज यहां से उठा देता हूं, कितना आ रहा है यहां पर 86 डिग्री वैल्यू हमने यहां से डायरेक्ट पिक कर ली। उसके बाद मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ई, तो कंपनी ई में मुझे मेल निकालना है। तो कंपनी ई में ये कितना कर दिया था हमने, डबल कर दिया 36 डिग्री, है ना। तो टोटल में से फीमेल माइनस कर दो, 36 डिग्री में से 36 डिग्री माइनस करेंगे, राइट। तो 36 डिग्री में से आप 36 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा ना, यानी यहां पर मेल एम्प्लॉइज है ही नहीं, 0 है, सारे के सारे फीमेल है। तो केवल 86 डिग्री माइनस 0 डिग्री अगर मैं कर भी देता हूं तो क्या बनेगा 86 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है 20 के बराबर। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1920। ये मेरा आंसर आ गया, यस 1920, जो ऑप्शन में नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन एफ। तो एफ में फीमेल एम्प्लॉइज कितने हो गए 86 डिग्री, राइट, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ई। तो मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ई अगर हम निकालेंगे तो ये इसका डबल किया 36, ठीक है। तो अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके, ये मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, ये होगा 1720, ठीक है 1720, दैट मीन्स ऑप्शन ए, राइट। तो ये टेक्निक अगर आपको समझ में आ गई तो इस सवाल का आंसर आप होमवर्क में बताइएगा, है ना, और कमेंट करके मुझे इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सर हर बार 2:1 का रेशियो है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। मैं भी कहता हूं जरूरी नहीं, जरूरी थोड़ी कि 2:1 का रेशियो हमेशा मिलेगा, कुछ ना कुछ तो रेशियो मिलेगा ना। लेट सपोज ये रेशियो 3:2 है ना।
अगर ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, मतलब ये वाली वैल्यू 3/2 टाइम्स है इसका। तो जैसे डबल था तो मैंने डबल कर दिया। अगर 3:2 का रेशो बन रहा है तो इसको सारी वैल्यूज को 3/2 टाइम्स कर सकते हैं हम, है ना। देखो डीआई में जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम टेक्निक हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए, लेकिन जहां जहां अप्लाई होती है वहां तो हम करेंगे ना, राइट। इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कोई टेक्निक यूनिवर्सल नहीं है तो उसको हम नहीं सीखेंगे, है ना। क्योंकि जो जो चीजें जहां जहां अप्लाई होती हैं, क्योंकि एक टेक्निक से सारा पूरा डीआई आप नहीं कर सकते, मल्टीपल चीजें आपको सीखनी होती हैं, राइट। तो उन मल्टीपल चीजों में से एक टेक्निक ये भी है। तो अगर डेटा ऐसा आता है तो आपका मजा आ गया और आप इस तरीके से बहुत आराम से सवाल को कर लोगे स्मूथली। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक और शेयर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।